Me, Dr. Atul Garg, we have studied inverse interpolation in numerical analysis, and we have studied two types of formula. First is Lagrange's inverse interpolation formula, and second is successive approximation. दो तरह के फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे उसमें लैग्रांज प्रतिलोमी अंतर्वेशन का फॉर्मूला, जो अंतर्वेशन का फॉर्मूला लाग्रांज का हमने पढ़ा था, उसमें अगर स्वतंत्र चर को परतंत्र और परतंत्र चर को स्वतंत्र से लिख दें, x की जगह y और y की जगह x लिख दें, तो प्रतिलोमी अंतर्वेशन का लाग्रांज फॉर्मूला तैयार हो जाता है, जिससे सीधे अपन प्रतिलोमी अंतर्वेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशंस, लगातार सन्निकटन विधि, उत्तरोत्तर सन्निकटन विधि जो कहलाती है, उससे हम पहले एक प्रारंभिक मूल निकालकर उसको लगातार उत्तर के निकट का मतलब उसको सही करते हैं, उसको करेक्ट करते हैं उस मूल को। तो ये दोनों ही विधियों पे क्वेश्चंस किए थे। इसमें से कुछ विशेष क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन लेते हैं आज, मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन का ही। मेथड ऑफ इटरेशन भी कहते हैं इसे, पुनरावृत्ति विधि। इटरेशन मीन्स पुनरावृत्ति, मतलब एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट करना, पुनरावृत्ति करना उसकी, तो मेथड ऑफ इटरेशन भी कहलाता है। तो इसमें क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन 2 प्लस लॉग x बेस 10 इज इक्वल टू 2 ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई द मेथड ऑफ इटरेशन। तो मेथड ऑफ इटरेशन से इसका सॉल्यूशन अपने को निकालना है, सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो इसके सॉल्यूशन में देखते हैं। तो ये जो इक्वेशन दी गई थी, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, अगर 2 ई रेज टू द पावर माइनस एक्स को ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड में ले आएँ और 2 कॉमन ले लें, तो 2 तो कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स विद माइनस साइन बेस 10। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपन ने बना ली। वी फाइंड द इनिशियल रूट ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन बाय द फॉलोइंग टेबल। अब इसकी एक टेबल तैयार कर लेते हैं, जिसमें x के मान अपन ले लेते हैं और y1 y2 दो टर्म अपन बना लेते हैं, जिसमें y1 को लिख रहे हैं 2 ई रेज टू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, जो लेफ्ट हैंड साइड में था ये, और y2 लिख लेते हैं माइनस लॉग x बेस 10, ये y2 लिख लिया। तो इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। चूँकि ये log x विद बेस 10 विद माइनस साइन है, इसलिए अपन इसके मान 1 से कम ले रहे हैं, x के मान। तो x के मान जैसे अपन ने ले लिए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, क्योंकि 1 से कम लेने पर ये माइनस log x है, इसलिए अपन इस पर मान निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट में जो अपन ने y1 y2 लिया, ये इक्वल हैं। तो देखते हैं कि रूट इक्वल कहाँ है। ये थोड़ा मेथड अलग है, जैसे और मेथड थे सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन के, उसमें तो x को वाम पक्ष में लेके, लेफ्ट हैंड साइड में लेके, राइट हैंड साइड में सारी टर्म्स लिख लेते थे, और x के हायर ऑर्डर के जो डिफरेंस थे उनको छोड़कर केवल फर्स्ट टर्म लेते तो इनिशियल रूट आ जाता था। यहाँ रूट निकालने का तरीका थोड़ा अलग है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मान देख लेते हैं कहाँ बराबर आ रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली बराबर आ रहे हैं, तो वो इनिशियल रूट मान लेंगे और फिर उसको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो अब पॉइंट 1 पर अपन ने y1 जो कि 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स है, उसका मान निकाल लिया, कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, कैलकुलेटर अलाउ है। और y2 भी जो राइट हैंड साइड में माइनस लॉग एक्स बेस 10 का, उसका मान भी निकाल लिया। तो पॉइंट 1 पर मान आ गया 1। इसी तरह से पॉइंट 2 पर मान निकाले, तो y1 तो आ गया 0.3626 और y2 आया 0.6990। तो ये थोड़ा डिफरेंस है इसमें भी। पॉइंट 3 पर भी मान निकाला, तो वो आ रहा है 0.5184 और इसका आ रहा है 0.5229 y2 का मान। इसी तरह से पॉइंट 4 पर कैलकुलेट किया अपन ने, तो y1 आ रहा है 0.6594 और y2 आ रहा है 0.3979। तो ये y1 y2 जो इक्वेशन 1 में 1 में इक्वल थे, दोनों मान बराबर थे, तो इस समीकरण में अपन देखते हैं मान करीब करीब कहाँ बराबर आ रहे हैं।
तो पॉइंट पर मान देखें तो डिफरेंस है काफ़ी, ये तो 0.19 है और वो 1.0 है, तो बहुत डिफरेंस है। 0.2 पर देखें तो 0.36 और ये 0.69 है, तो इसमें भी 0.3 का डिफरेंस आ रहा है। 0.3 पर देखें तो 0.5184 और 0.5229, तो इसमें डिफरेंस बहुत कम है, 0.51 और 0.52 करीब करीब बराबर है, तो इनिशियल रूट यहाँ से माना जा सकता है। और 0.4 पर दोनों y1 y2 की वैल्यू में फिर डिफरेंस आ गया, तो इसलिए टू गेट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ माइनस log x बेस 10 वी टेक द वैल्यू ऑफ x लेस देन 1, तो आपको बताया था। फ्रॉम द अबाउट टेबल from the above table it is clear that the approximate initial root is 0.3 at x is equal to 0.3, जो x is equal to 0.3 है, इस पर ये मान दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इनिशियल रूट 0.3 पर होगा, क्योंकि वैल्यू y1 y2 की इक्वल आ रही हैं। तो इनिशियल रूट अपने को लेना है, x में लेना है, तो ये 0.3 अपन ने मान लिया इनिशियल रूट है। सो द इनिशियल रूट इज x इज इक्वल टू 0.3। नाउ गिवन इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, वो जो इक्वेशन फर्स्ट थी वो आपको अभी लिखी थी अपन ने, 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स बेस 10। ये जो इक्वेशन फर्स्ट थी, इस इक्वेशन को अपन ने रीराइट करके लिख दिया, दोबारा लिख दिया इसको, ई रेस टू द पावर एक्स, वो जो था 2 ई रेस टू द पावर माइनस एक्स था ना, ये वाली ले लो चाहे इक्वेशन, 2 ई रेस टू द पावर, इसको लेने ज़्यादा अच्छा है, आपके समझ में क्लियर आ जाएगी। ये 2 ई रेस टू द पावर माइनस एक्स है, तो ये ई रेस टू द पावर माइनस एक्स यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में चला गया, न्यूमरेटर में ऊपर ले जाएंगे तो ई रेस टू द पावर एक्स ही बनेगा। तो ई रेस टू द पावर एक्स, ई रेस टू द पावर एक्स 2 प्लस लॉग एक्स बेस 10 इज इक्वल टू 2। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसके आधार पर ही अपन ने इस इक्वेशन को लिख लिया। अब इसको थोड़ा सा, चूंकि वैल्यू रखनी है, एक्स के मान लिखने, तो एक्स तो अपन बाएं पक्ष में लिया है, इनिशियल रूट भी निकाल लिया, अब तो केवल एक्स को एक जगह रखते जाना है और वैल्यू निकालती जानी है। तो ई रेस टू द पावर एक्स, ये जो ब्रैकेट है इसको मैंने सपोज कर लिया ये ए है, लेट दिस बी ए, इज इक्वल टू 2, तो लॉग ई की पावर एक्स ए इज इक्वल टू लॉग बेस ई 2, दोनों तरफ लॉग ई ले लिया, लगा दिया, तो ई की पावर एक्स इंटू ए के भी लॉग ई लगा दिया और इधर राइट साइड में 2 के भी लॉग ई लगा दिया, नेचुरल लॉग काम में ले लिया है। तो इससे आ गया अपने पास मान एक्स ई की पावर एक्स से लॉग ई की पावर एक्स, तो एक्स बन गया, और वो लॉग ई ए बन गया बराबर लॉग 2 बेस ई। तो इससे x निकाल लिया अपन ने, क्योंकि उत्तर उत्तर सन्निकटन में x एक तरफ लिख लेते हैं, बाकी सारी वैल्यू राइट हैंड साइड में लिख देते हैं। तो किसी भी तरह से x अपने को बाहर लेना था, तो वो इस क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन ये इसीलिए है कि इसमें x को अलग कैसे किया जाए। तो e की पावर x, जो e की पावर माइनस एक्स राइट हैंड साइड में क्वेश्चन में दे रखी थी शुरू में, ये e की पावर माइनस एक्स यहाँ दे रखी थी, इसको अपन ने लेफ्ट हैंड साइड में ले गए और उसकी सहायता से फिर अपन ने इसको ठीक तरह से लिख लिया, ये राइट हैंड साइड में ले गए, इसको ले गए लेफ्ट हैंड साइड में, और ये ए अभी अपन ने इसको माना हुआ है, उसकी वैल्यू रख देंगे, तो ये x अलग करके ये मान आ गया log 2 बेस ई माइनस log a बेस ई। ए का मान था, ये जो a माना हुआ था, ये माना हुआ है 2 प्लस लॉग एक्स, तो इसको लिख देंगे 2 प्लस लॉग एक्स बेस 10। तो एक तरह से ये कहें कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये अपना आप फॉर्मूला बन गया उत्तरोत्तर सन्निकटन के लिए, ये पूरा अपना फॉर्मूला कह सकते हैं इसे। तो अब बाएं पक्ष में जो x आ रहा है उसको तो x1 x2 x3 x4 लिखना है, और इनिशियल रूट 0.3 से स्टार्ट करके लगातार रूट को इम्प्रूव करना है, एग्जैक्ट उत्तर बनाना है। बस ये प्रोसेस अब अपन रिपीट करते हैं सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन का। तो सबसे पहले निकाल रहे हैं फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, ये रहा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। तो ये x1 आ गया, तो log 2 बेस ई माइनस log 2 प्लस log बेस 10 0.3, इनिशियल रूट 0.3 अपन ने निकाला था, तो ये 0.3 इनिशियल रूट ले लिया, तो इससे वैल्यू निकाली, तो इसको आ गया log 2 माइनस log 2 प्लस ये आ गया 1 बार 0.4771, तो 2 प्लस 1 बार है तो 1.4771 ये वैल्यू आ गई log ई की। दोनों की वैल्यू लॉग टेबल से अपन ने लिख ली, तो log 2 की वैल्यू आ गई 0.6931 माइनस,
और इसकी वैल्यू आ गई log 1.4471 बेस ई की वैल्यू आ गई 0.39101। सब्ट्रैक्ट करके ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आ गया। तो इनिशियल रूट को अपन ने इम्प्रूव कर लिया। इनिशियल रूट जो अपन ने 0.3 लिया था वो अब बन गया 0.3030। अब ये रूट लेकर राइट हैंड साइड में x की जगह पुट करेंगे तो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन कहलाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो लिख दिया अपन ने x2, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन है इसलिए। तो log 2 और log 2 प्लस log यहाँ पर 0.3030 जो रूट अपन ने अब निकाला उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये तो log 2 की वैल्यू 0.6931 है ही, और माइनस log ये हो गया 1.8414। इसको भी कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू आ गई 0.3927। तो इसमें से 0.6931 में से 0.27 सब्ट्रैक्ट किया तो ये वैल्यू हो गई 0.3004। तो ये सेकंड अप्रॉक्सीमेशन आ गया। मतलब रूट और इम्प्रूव हो गया। अब थर्ड अप्रॉक्सीमेशन चलते हैं। तो इसमें लेफ्ट साइड में तो x3 लिखेंगे, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन है। राइट साइड में अपन x की जगह 0.3004 लिखेंगे। तो यहाँ पर तो लेफ्ट हैंड साइड में तो x3 लिख दिया और राइट साइड में जहाँ x था वहाँ 0.3004 लिख दिया। इसकी वैल्यू तो वो फिक्स है ही, और ये आ गया log 1.4777 जिसकी लॉग टेबल से वैल्यू होगी 0.3908। सब्ट्रैक्ट करने में बना 0.3023। तो ये आ गया थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। फोर्थ निकालने के लिए इसे भी इम्प्रूव करें तो राइट हैंड साइड में तो ये रख दिया 0.3023 और लेफ्ट हैंड में अपन ने x4 लिख दिया। इसकी वैल्यू निकाली तो ये वैल्यू आ रही है 1.4804 जिसकी लॉग टेबल से वैल्यू हो गई 0.3927। तो वैल्यू आ गई 0.3004। लेकिन ये 0.304 तो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन में भी थी, तो रिपीट हो रही है वैल्यू। हियर x2 एंड x4 मीन्स सेकंड अप्रॉक्सीमेशन एंड फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन आर इक्वल, क्योंकि सेकंड अप्रॉक्सीमेशन में वैल्यू आई थी 0.3004 और यहाँ भी आ रही है 0.304 फोर्थ में, थर्ड में अलग आ रही है। तो जब इस तरह के कोई भी क्वेश्चन में आए जो वैल्यू रिपीट होने लग जाए तो फिर उससे पहली वाली वैल्यू और इस वैल्यू का अपन एवरेज लेके आंसर लिख देते हैं। तो चूंकि वैल्यू रिपीट हो गई इसलिए हैंस द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू एवरेज ऑफ x3 एंड x4 थर्ड अप्रॉक्सीमेशन, और फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन जो अपन ने वैल्यू कैलकुलेट करी है उसका जो एवरेज होगा, क्योंकि वैल्यू रिपीट कर गई तो उसका जो एवरेज होगा वही अपना सॉल्यूशन होगा, हल होगा। तो ये थर्ड अप्रॉक्सीमेशन है 0.3023, फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन फिर रिपीट हुआ आ गया 0.3004। तो इसका एवरेज ले लिया तो यह है 0.30135 मीन्स 0.3014। तो यही फाइनल रूट आ गया, जो इक्वेशन दी गई थी उसका सॉल्यूशन आ गया। तो ये मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन से अपन ने लगातार उत्तर को इम्प्रूव किया और आंसर पर रूट पर एग्जैक्ट रूट पर पहुंच गए। इस क्वेश्चन में एक तो x कैसे अलग करें ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि x की वैल्यू कैसे लेफ्ट हैंड साइड में एक x ले लें, बाकी सब राइट हैंड साइड में लिखा रहे। तो ये जो वैल्यू बनाई है यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे बनेगी। तो अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया है तो आप नहीं कर पाएंगे। और दूसरा इसमें सेकेंड रूट फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन पे फिर वापस वही आ गया, रिपीट हो गया। तो फिर एवरेज थर्ड और फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन का लेके सॉल्यूशन पे पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन निकालने लगे, फिर 6 निकालने लगे, फिर 7 निकालने लगे। तो ये एक्चुअली ऑसिलेट करता रहेगा बार बार रूट, एक बार कुछ और हो जाएगा फिर वापस आ जाएगा, फिर वो कुछ और हो जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। तो ये फिर सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि दो वैल्यू समान आ गई, बार बार ऑसिलेट कर रही है। तो इस तरह से एवरेज लेकर अपन उसको क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से जो अपना था इन्वर्स इंटरपोलेशन, उसमें मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन या मेथड ऑफ इटरेशन में इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उनको और करेंगे। आप इस तरह से पूरा अच्छे से सॉल्व कर लें, समझ लें। और तरीका जो मेथड ऑफ इटरेशन का था कि एक एक्स लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारे राइट हैंड साइड में, जो भी जितनी भी टर्म्स है सब राइट हैंड साइड में अपन ट्रांसफ़र कर लेते हैं और फिर लगातार उत्तर के निकट पहुंचते हैं। अप्रॉक्सीमेशन उसको लगातार सक्सेसिवली करते हैं, उस बात को ध्यान रखिए।
तो फिर क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो पाएंगे।